दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू, वैक्सीनेशन और जम्मू कश्मीर पर चर्चा संभव। आज महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचेंगे। कल दिल्ली में एपीएम की सर्वदलीय बैठक में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक से पहले घाटी में 48 घंटे का हाई अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कल एक अहम मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को बुलावा भेजा गया है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की ये सबसे बड़ी पहल है। गुप्कार कमेटी ने मीटिंग का स्वागत किया है। मीटिंग से पहले महबूबा मुफ्ती का विरोध प्रदर्शन। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद जबरदस्त नारेबाजी की गई। सर्वदलीय बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने फिर से पाकिस्तान को लेकर राग अलापा है। महबूबा ने कहा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक से पहले बौखलाए आतंकी। श्रीनगर में आतंकियों ने मस्जिद से लौटते हुए इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को गोलियों से भून डाला। सड़क पर चल रहे इंस्पेक्टर को आतंकियों ने घेर कर गोली बरसाई। आतंकियों की कायराना करतूत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इंस्पेक्टर परवेज डार काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर में तैनात थे। इंस्पेक्टर पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की हत्या पर राज्यपाल बोले बलिदान बेकार नहीं जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में दी चेतावनी। कहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए गोला बारूद भेज रहा, जो सीज फायर के लिए सही संकेत नहीं। बिपिन रावत ने कहा कि सीज फायर का मतलब ये नहीं कि आप सीमाओं पर संघर्ष विराम करें और घुसपैठ जारी रखें। जनरल बिपिन रावत बोले कश्मीर में जो लोग शांति चाहते हैं, युवाओं को गुमराह करने वालों की पहचान करने की जरूरत। जनरल बिपिन रावत ने कहा थिएटर कमांड की गठन प्रक्रिया सही रास्ते पर, जल्द सभी मुद्दों को हल कर लिया जाएगा, अच्छे रिजल्ट मिलने के आसार। यूपी में बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी की बड़ी मांग। पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा मुझे बनाया जाए डिप्टी सीएम का चेहरा। संजय निषाद ने दावा किया यूपी में निषाद समुदाय 160 सीटों पर मजबूत है। अगर वो डिप्टी सीएम का चेहरा हो तो यूपी में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। मैंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए। हाल ही में संजय निषाद ने अमित शाह से मुलाकात की थी। अमित शाह के साथ मुलाकात में संजय निषाद ने केंद्र और राज्य सरकार में एक एक मंत्री पद की मांग की थी। सिद्धू की बयानबाजी से राहुल गांधी और कमेटी दोनों नाराज। राहुल और सोनिया गांधी से मिले बिना वापस लौटे पंजाब। नीतीश कुमार अपने दिल्ली आवास से एम्स के लिए निकले। मीडिया से बात नहीं की, इशारों में कहा आंख दिखाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी नेतृत्व से भी मिल सकते हैं सीएम नीतीश। नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचने के बाद कहा निजी दौरे पर आंख का इलाज कराने दिल्ली पहुंचे हैं। शरद पवार के घर कल विपक्षी दलों की 2.5 घंटे तक बैठक चली। 15 विपक्षी दलों के नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद माजिद मेमन ने कहा कि राष्ट्रमंच की बैठक एंटी बीजेपी नहीं थी, बैठक शरद पवार ने नहीं बुलाई थी। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज आने शुरू हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कोरोना चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया है। अब तक करीब 80 देशों में मिला है डेल्टा वेरिएंट। देश में अब तक 40 डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मरीज आए हैं। उन मरीजों और मरीजों से मिलने वाले लोगों को स्क्रीनिंग किया जा रहा है। एक दिन की राहत के बाद देश में फिर कोरोना के 50,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। 1358 संक्रमितों की कोरोना से हुई मौत। 68,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा। मृत्यु दर 1.30% है। देश में लगातार घट रही है संक्रमण दर। अब 3% के करीब है कोरोना की संक्रमण दर। एक्टिव मरीज भी घटकर 6,43,000।
एक दिन के जोश के बाद देश में एक बार फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। एक दिन में 53 लाख लोगों को ही लगाई जा सकी वैक्सीन। सोमवार को वैक्सीनेशन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे। करीब 86 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में लगाई गई थी वैक्सीन। स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए आज WHO की बैठक। कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने पर बैठक में विचार होगा। भारत बायोटेक के अधिकारी तीसरे फेज के ट्रायल से जुड़ा डेटा WHO को देगी। माना जा रहा है कि जुलाई या सितंबर तक कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है। देश में सितंबर तक आ सकती है बच्चों की वैक्सीन। वैक्सीन में दूसरा तीसरा ट्रायल अगस्त तक आ सकता है। मई से ही बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे आने के फौरन बाद बच्चों के टीके को मंजूरी मिल सकती है। कोविड से मौत पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। मृतक के परिजनों को 50,000 की सहायता राशि मिलेगी। बिहार में अनलॉक 3 की घोषणा के साथ ही आज से राजधानी के पार्क खुल गए। पार्क घूमने के लिए सुबह होते ही लोगों की भीड़ उमड़ी। पार्क प्रबंधन ने पार्क में आने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया है। स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री दी जा रही है। सीएम योगी आज स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। 30,000 नई MSME इकाइयों को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन बांटेंगे। स्वरोजगार संगम योजना के अलावा सीएम योगी एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र योजना के ऑनलाइन रूपांतरण का भी शुभारंभ करेंगे। प्रदेश सरकार MSME सेक्टर पर दे रही है ध्यान। सरकार का बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने का दावा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने खेला होबे नाम से शुरू की नई योजना, जिसके तहत राज्य सरकार खेल विभाग क्लब को फुटबॉल बांटेगा। जुलाई के पहले हफ्ते में क्लब में फुटबॉल बांटने का काम शुरू होगा। मैन्युफैक्चरर रेफ्यूज हैंडीक्राफ्ट सरकार को इस योजना के लिए फुटबॉल सप्लाई करेगा। राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर को चिट्ठी जारी की गई है। ब्लॉक स्तर पर सभी रजिस्टर्ड क्लब की जानकारी साझा करने को कहा गया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों और जूनियर डॉक्टर्स के बाद अब नर्सों ने मोर्चा खोला। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में नर्सों का विरोध प्रदर्शन जारी। महाराष्ट्र के 25,000 नर्सें आज और कल 24 घंटे के लिए हड़ताल पर। मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगी। सोनू सूद के मुंबई स्थित बंगले पर कोरोना महामारी से पीड़ित लोग जुटे। सोनू सूद से लगाई मदद की गुहार। लखनऊ के वजीरगंज में हादसा हुआ है। 2 मंजिला बिल्डिंग ढही, एक की मौत, कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य में जुटी SDRF की टीम। मलबे से शव को बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF की बैठक आज। पाकिस्तान पर FATF ले सकती है बड़ा फैसला। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने पर हो सकता है फैसला। आतंकियों से कनेक्शन और आर्थिक मदद पहुंचाने के मामले में पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड। FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और पाकिस्तान का दावा ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए जरूरी 26 शर्तों में से 25 पूरी कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में बाढ़ बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश की वजह से झूमी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ और बारिश से नगरपालिका के कई वार्डों में पानी भरा। साथ ही बाढ़ में कई गांव डूबने से लोगों का संपर्क टूटा। MP के छिंदवाड़ा में एक परिवार को पिकनिक मनाना पड़ा महंगा। वाटरफॉल में फंसे 11 लोग। अचानक पानी का लेवल बढ़ने से ये नदी के बीचों बीच फंसकर रह गए। सभी एक टापू पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाने लगे। 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। MP के खंडवा में बारिश से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मंदिर, बाजार और घरों में भरा पानी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी को लगी गोली। ईस्टर्न पेरिफेरल वे के पास की वारदात। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए बाकी के 4 बदमाश। पकड़ा गया बदमाश मुस्तफा गाड़ियों से तेल चोरी गैंग का सरगना। आधा दर्जन से ज्यादा चोरी के मुकदमे उस पर हैं दर्ज। यूपी के मथुरा में छाता में 3 युवकों ने घर में घुसकर किया नाबालिग लड़की पर हमला। लड़की को छत से नीचे फेंका। बाइक सवार 3 युवकों ने युवती को 2 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंका। 2 मंजिला छत से गिरने से लड़की के रीढ़ की हड्डी टूटी। पूरी वारदात CCTV में हुई कैद। पुलिस ने 3 युवकों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है।
विशाखापट्टनम पुलिस ने चोडावरम इलाके में नशीला पदार्थ पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों के पास से 900 किलोग्राम भंग बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम में लड़की के परिवार वालों ने लड़के को पीटा। पिटाई के दौरान लड़का हुआ बेहोश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घड़ियालों के संरक्षण को लेकर ओडिशा ने रचा इतिहास। सतकोसिया में दिखा कुदरती बसेरा। ओडिशा के महानदी के पास घड़ियालों का कुदरती बसेरा। 45 साल से ज्यादा इंतजार के बाद अंडों से 28 घड़ियाल निकलने का पता चला। राजस्थान के उदयपुर में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए। लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, कई की हालत खराब। यूपी के बलरामपुर में गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से 40 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। 1 ग्राम प्रधान भी इसमें हुआ शामिल। पुलिस ने 1 तमंचा 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बिहार से तस्करी कर लाया जा रहा था गांजा। यूपी के चंदौली में बीजेपी नेता के बेटे का ढाबे पर हंगामा। सीसीटीवी में कैद तोड़फोड़ की तस्वीरें। शराब पीने से मना करने पर बीजेपी नेता के बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर उत्पात मचाया। ढाबा मालिक के मुताबिक आरोपी बीजेपी के जिला अध्यक्ष का बेटा। पुलिस शिकायत पर आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज हुआ। 5वें दिन टीम इंडिया ने की मैच में वापसी। WTC फाइनल में रिजर्व डे तय करेगा चैंपियन। न्यूजीलैंड की पहली पारी 249 रन पर सिमटी। शमी ने झटके WTC फाइनल में 4 विकेट। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बने मनप्रीत सिंह। वीरेंद्र और हरमनप्रीत बतौर उप कप्तान। मनप्रीत का देंगे साथ। खिलाड़ी तेजिंदर तूर ने गोला फेंक खेल में किया शानदार प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक का टिकट अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक में 10,000 दर्शकों को प्रवेश की अनुमति। ओलंपिक आयोजकों ने किया ऐलान। 23 जुलाई से होंगे टोक्यो ओलंपिक। वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ इंग्लैंड महिला टीम का ऐलान। सीरीज में डेब्यू करेंगी 2 खिलाड़ी। 27 जून से 3 मैचों की सीरीज की होगी शुरुआत। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर 26 जून को मोदी सरकार की अहम बैठक। कोरोना के कारण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक पर होगी चर्चा। आम लोगों को सही मात्रा में राशन उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार का ठोस कदम। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दुकानों के उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ा जाएगा। ई कॉमर्स कंपनियों के डिस्काउंट ऑफर पर रोक लगाने पर उपभोक्ता मंत्रालय ने बयान जारी किया। धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए नियम। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियों के ऑफर्स और फ्लैश सेल पर रोक नहीं लगाई गई। मिस सेलिंग को बंद करने के लिए प्लान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईटी कंपनी इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी तकनीकी खामियों को दूर करने को कहा। हीरो मोटोकॉर्प के बाइक और स्कूटर होंगे महंगे। लॉकडाउन में रॉ मटेरियल के बढ़ते दाम का होगा असर। फेसबुक ने लॉन्च किया लाइव ऑडियो रूम फीचर। क्लब हाउस ऐप से होगी टक्कर। व्हाट्सएप पर जल्द होगा लॉन्च फेसबुक शॉप फीचर। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को लग सकता है जोरदार झटका। रिलायंस जियो का 5G फोन 24 जून को भारत में हो सकता है लॉन्च। गूगल के साथ मिलकर सस्ता 5G स्मार्टफोन बना रही है कंपनी। CCI ने दिए गूगल के खिलाफ जांच के आदेश। बाजार में एंड्रॉइड टीवी प्लेटफॉर्म के लाइसेंस हासिल करने पर रोक लगाने का आरोप। टाइगर श्रॉफ ने डब्बू रत्नानी के कैलेंडर फोटोशूट में दिखाए 6 पैक एब्स। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में टाइगर हवा के हाथ फैलाए हुए नजर आ रहे हैं। मीरा कपूर ने शाहिद और देवर ईशान संग जिम लुक की फोटो शेयर की। फोटो में लिखा ड्रीम टीम। साउथ के एक्टर अल्लू शिरीष का वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में दिखी भाई अल्लू अर्जुन जैसी दमदार बॉडी। कंगना की फिल्म थलाइवी के तमिल वर्जन को मिला यू सर्टिफिकेट। कंगना फिल्म में जयललिता के किरदार में है। एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो में पानी पानी गाने पर खूब बिखेरे अंदाज। फैंस सुरभि का ये वीडियो पसंद कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने लगवाई वैक्सीन की पहली डोज। सोशल मीडिया में फोटो शूट शेयर कर जानकारी दी और लिखा लोडिंग एंटीबॉडीज।
भारत से यूएई की हवाई यात्रा आज से शुरू। डेल्टा वेरिएंट के चलते यात्री करा रहे हैं कई टेस्ट। दोनों डोज ले चुके यात्रियों को ही मिलेगी एंट्री। Presented by